यह सुख शांति संवाद को सुनने वाले सभी स्नेही जनों को मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन। आज का संवाद तुलसीदास जी के दोहे बिनु सत्संग विवेक न होई पर आधारित है। पर मुख्य संवाद पर कुछ कहूँ इसके पहले मैं आदि गुरु वाल्मीकि जी और गुरु वाल्मीकि जी के ही अवतार माने जाने वाले तुलसीदास जी की मैं वंदना करता हूँ। अब संवाद को ध्यान से सुने। मैं जानता हूँ कि आप सब बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको उन्हीं बातों पर याद दिलाने का प्रयास करूँगा जो आप जानते तो हैं, पर उस पर आपने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। पुरानी कहावत है ना, रसरी आवत जात शिल पर पड़त निशान। रसरी आते जाते पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए मैं भी सिर्फ एक रसरी की तरह ही आपके लिए सिर्फ उन बातों को ही बार बार दोहराऊंगा जिससे ऐसी छाप पड़े जो पत्थर पर पड़े निशान की तरह ही सदा के लिए आपके हृदय पर छाप छोड़ जाए। मैं आप सबों से आलिंगन भी तो सिर्फ इसीलिए करता हूँ ना कि हम सभी अगर अपने अपने हृदय को साफ कर लें, हृदय परिवर्तन कर लें, तब तो पल भर में ही, आज ही, अभी ही सुख शांति की स्थापना हो जाए और आपके हृदय में भी राम राज उतर आए। हम सबका सपना भी तो यही राम राज है ना। कथा है कि जब नारद जी के कहने से डाकू रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ तो गुरु वाल्मीकि जी व्याध के द्वारा एक श्वेत क्रौंच पक्षी की भी हत्या नहीं देख पाए। एक डाकू के रूप में रत्नाकर ने अपने हाथों से ही न जाने कितनी हत्याएं की होंगी, पर जब हृदय परिवर्तन होता है तब एक पक्षी की हत्या भी देख पाना संभव नहीं हो पाता। रत्नाकर डाकू का भी हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। क्रोधावतारी रत्नाकर अब करुणावतारी गुरु वाल्मीकि बन चुके थे। इसीलिए छटपटाते पक्षी का शोक देखकर ही गुरु वाल्मीकि जी के मुख से दुनिया के प्रथम श्लोक का निर्माण हुआ। कहने का मतलब यह है कि पक्षी का शोक ही वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक बनकर प्रकट हुआ। यही वह पल था जब शोक और श्लोक दोनों का ही मंथन उनके हृदय को द्रवित कर रहा था। कहा गया है कि जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है तब विद्या का ही परिवर्तन विनय में हो जाता है। तभी तो हम सब कहते हैं विद्या ददाति विनयम। इसलिए भरे मन से या कहें पूरे द्रवित मन से वाल्मीकि जी अपने आश्रम आए और जब एक दिन इनके आश्रम में नारद जी पधारे तब महर्षि वाल्मीकि जी देवर्षि नारद जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में इस समय ऐसा कौन है जिसके बारे में मैं लिखूं। नारद जी से ही क्यों पूछे? क्योंकि नारद जी के वजह से ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। दूसरा यह कारण है कि नारद जी ही एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिनकी बात रद्द नहीं की जा सकती। आप सभी तो जानते ही हैं ना कि नारद शब्द का ही मतलब होता है नारद, यानी कि जिसकी बात काटी ना जा सके। खैर, अब आइए वाल्मीकि रामायण की तरफ लौटते हैं। हे प्रभु, इस दुनिया में इस समय ऐसा कौन है जिसके बारे में मैं लिखूं? यह प्रश्न ही वाल्मीकि रामायण का सबसे मुख्य पक्ष है। वर्तमान में श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न से ही वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है। वर्तमान की बात न हो तो भूत और भविष्य की सारी बात बेकार है। हम रामायण की बात तो सुनते ही इसलिए हैं कि हमारा वर्तमान सुधर जाए। इसलिए वर्तमान में श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न ही सबसे मुख्य प्रश्न है। यह बात न की जाए तब तो कथा ही अधूरी है। यह सवाल हर व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए कि वर्तमान में श्रेष्ठ कौन है। हर समय में, हर समाज में वर्तमान में श्रेष्ठ कौन है, इसका ध्यान अगर नहीं है तो सारा चिंतन ही बेकार है। मेरा तो यह बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही साफ सोचना है कि महान वही है, विद्यमान वही है जो वर्तमान की बात करे। हम राम राज को, हम राम जी के समय के समाज को सुनते ही इसलिए हैं कि हम आज के समाज को वैसा ही बना सके। तभी तो राम कथा की सार्थकता होगी, नहीं तो इसकी आवश्यकता ही क्या है। मरने के बाद राम कथा सुनने से हमें पुण्य मिलेगा, यह बिल्कुल ठीक बात है। पर इससे ज़्यादा ठीक बात यह भी तो है
कि हम इसी जीवन में हम सब राम कथा और राम जी का अनुसरण कर जीते जी हम वही स्वर्ग का सुख प्राप्त करें जो राम जी के समय में अयोध्या के लोगों को प्राप्त था। यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन के हर कर्म में हर पल राम जी का अनुसरण करें और अपने जन्मभूमि को भी वैसा ही गांव, वैसा ही ग्राम धाम बनाएं जैसा राम जी ने अपने जन्मभूमि अयोध्या को राम धाम बनाया। आप ही बताएं, अगर राम कथा सुनकर आपके जीवन में, आपके घर में और आपके गांव में राम राज नहीं आए तो वह राम कथा सुनना समझना किस काम का। वह सूर्य जो प्रकाश न दे वह किस काम का, वह पानी जो प्यास न बुझाए वह किस काम का, वह पेड़ जो फल न दे वह किस काम का, वह धर्म जो कर्म न बन पाए वह धर्म किस काम का। इसलिए राम कथा राम कहानी नहीं बन करके राम कर्म कथा बने और हम सबके हृदय में, घर में, परिवार में और गांव में भी राम राज आए। यही राम कथा को सुनने का और उसे समझने का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अब इस संवाद को यहीं विराम देना चाहूँगा। तुलसीदास जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है जो आप सब जानते ही हैं, इसलिए इस दोहे से जुड़े विचारों के लिए इस संवाद का भाग 2 या भाग 3 भी जरूर सुने। आप सब इतना तो जानते ही हैं कि संवाद का अंत ही उसका सारांश होता है, इसलिए भाग 2 या भाग 3 भी जरूर सुने। मेरे संवाद को सुनने के लिए आप सब स्नेही जनों का एक बार फिर से भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।